में एक लीला बहुत अद्भुत घटती है। ब्रिज की समस्त सखियाँ दूध दही बेचने के लिए पूरे ब्रिज में घूमती है। किसी दिन मथुरा जाती है, किसी दिन काम्यमन, किसी दिन नंदगांव, ते प्रतिदिन दही बेचने जाती है। किंतु आज श्री राधा रानी माँ कीर्ति से जिद कर रही है, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। कीर्ति मैया कह रही है, ना ना लाली, तू वृषभान जी की लाली है, तू दही बेचती हुई अच्छी ना लगेगी। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि अपनी छोरी को दही बेचने भेज दिया। पर राधा रानी तो आज ठान बैठी, हम जाएंगे। भाई श्री राम से कह रही है, क्या हो गया अगर मैं चली जाऊंगी आज? सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि वृषभान जी की लाली है, देखो इसको कतई भी संकोच नहीं है दही बेचने में। ये तो अच्छी बात है, मैया को आप समझाओ ना। श्री रामा समझा रहे हैं पर मैया आज मान नहीं रही है। लाली मुंह फुलाकर बैठ गई नाराज होकर। मैया हमको बाहर नहीं जाने देती, दही नहीं बेचने देती। रूठ करके बैठ गई। इतने में ही वृषभानु जी आए। हमारी लाली तो खूब उछल कूद करती है आंगन में, आज इतने क्रोध में कैसे बैठी है? वृषभान जी ने लाली को पूछा, क्या हुआ? श्री राधा रानी कहती है, देखो ना बाबा, हम भी तो गोप कन्या है। अगर वृषभान जी की बेटी है तो क्या हुआ, हम दही ना बेच सके? ललिता जाती है, विशाखा जाती है, सब जाती है, मेरी सब सखियाँ जाती है, पर मैया हमको क्यों मना कर रही है? बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे कीर्ति, ये तो बड़ी प्रशंसा की बात है। देखो हमारी लाली में कितनी विनम्रता है, कोई भाव नहीं है कि मैं वृषभानु गोप की बेटी हूँ। हमको तो बड़ा आनंद हुआ लाली जान के। जहाँ हमारी अनुमति है तू जाके दही बेच ले। लाली अब आनंदित हो गई। दही बेचने जाना है, पर वास्तविकता तो ये है कि कहीं दही बेचते बेचते, आवाज़ लगाते लगाते उस वाणी को सुन करके श्याम सुंदर बाहर आ जाए और उनके मुखार अरविंद का दर्शन हो जाए। माता कीर्ति ने अपनी लाली के लिए छोटी सी माटी की मिटकी बनवाई, क्योंकि लाली छोटी है ना अभी और बड़ी कोमल है, पता नहीं कैसे उठा पाएगी मटकी में दही भर करके। आज स्वामिनी दही बेचने जा रही है। नंदगांव की गलियों में आवाज़ लगा रही है लाली अपनी मीठी वाणी से, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। नंद महल के चक्कर लगाती है, देखा श्याम सुंदर नहीं है। फिर कुंज की ओर बढ़ी, शायद वहाँ होंगे, वहाँ भी नहीं मिले। वृंदावन की ओर गई, शायद वहाँ गए होंगे गाय चराने, वहाँ भी श्याम सुंदर नहीं मिले। शाम हो गई। अब सखी कहती है, लाली अब तो हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। लाली कहती है, ना ना, एक बार और देख लूँ, शायद कहीं छुपे हो। सखी बोली, अरे नहीं नहीं, जल्दी चलो, अगर देरी हो गई तो कल मैया नहीं भेजेगी। चलो सब बैठो। यमुना में नाव सजा दी गई, लेकिन जैसे ही नाव में बैठी जल स्तर बढ़ने लगा। यमुना जी का जैसे जल स्तर बढ़ा, उस बाहों में गोपियों की नौका भी बह गई। नाव उस नदी में आगे बहकर चली गई। सखी बोली, आज का तो दिन ही खराब है। राधा बोली, हाँ, जा दिन लाल जी का मुखमंडल देखने को ना मिले, वो दिन और वो घड़ी खराब है। आज कितना प्रयास किया कि कहीं श्याम सुंदर ना दिखे, व्याकुलता हृदय में है, अब क्या करे, कैसे जाए? तभी दूर से केवट की आवाज़ आई। केवट गाता हुआ आ रहा है, किशोर वर्ण है, गमछा बांधे हुए है। ये जग नैया हमार और नैया में हम हैं, हम है किनार। ये पंक्तियां मदमस्त गाता हुआ वो नाविक गोपियों के पास आकर खड़ा हो गया। ललिता कहती है, अरे भैया, हमको बरसाने पहुंचा दोगे क्या? पर बड़ा अजीब नाविक है, ना ललिता को देख रहा है, ना किसी गोपी की बात सुन रहा है, एकमात्र किशोरी जी को निहारता हुआ जा रहा है। ललिता जी ने जोर से आवाज़ लगाई, अरे हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, बरसाने पहुंचा दोगे क्या? श्याम सुंदर बोले, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाविक किशोर वर्ण में ठाकुर जी अब इच्छा पूरी करने आए हैं लाली की। बैठ जाए, रुको रुको, थोड़ा रुक जाओ।
तुम्हारे पैरों में इतनी माटी क्यों लगी हुई है? मिट्टी को पहले धो, फिर मेरी नाव में बैठना, नहीं तो मेरी नाव गंदी हो जाएगी। सबने अपने पैर धोए, चरण धोने के बाद बैठने लगे। फिर नाविक ने कहा, तुमको चरण भी धोने नहीं आते? देखो कितनी माटी लगी है। अच्छा, हम धो के दिखाते हैं, लाओ। श्याम सुंदर जी ने श्री जी के चरणों को पकड़ा और जल लेके श्याम सुंदर उन चरणों को धोने लगे। चरण धोते धोते आनंदित हो रहे हैं। हृदय एकदम गदगद होता जा रहा है। ललिता बोली, अरे अब चरण ही धोता रहेगा, हमको आगे भी लेकर जाएगा। चल अब देख, हमको जल्दी घर पहुंचना है, अंधियार होता जा रहा है। सारी सखियां नाव में बैठ गई। श्याम सुंदर ने चप्पू पकड़ा और नाव को चलाने लगे। नाव चलाते चलाते बोले, अब हमसे नाव नहीं चलेगी। सखी बोली, अरे बीच मझधार में तू कह रहा है हमसे नाव नहीं चलेगी, क्यों? बोला, हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है, कुछ हमको खिलाओ। सखी दही बेचने तो आई थी, सबकी मटकी में दही थी, सबने थोड़ी थोड़ी लेकर के प्रेम से ठाकुर जी को पवाया। प्रभु ने पाने के बाद जोर से डकार ली। बोले कि अब हमें आ रही है नींद, अब हम सोएंगे। सखी बोली, अरे तू सो जाएगा तो नाव कौन चलाएगा? पर श्याम सुंदर सुन ही नहीं रहे, तुरंत सो गए, नाटक करने लगे। यही श्याम सुंदर सोने का नाटक करते करते लुढ़क गए। लुढ़के भी कहाँ, श्री जी के चरणों में। उनको एक क्षण भी उन चरणों से अलग नहीं होना, इसलिए वह वहीं सर रख करके सो गए। जब नीचे लुढ़के तो जो उनकी बांसुरी बंधी हुई थी वो बांसुरी गोपियों को दिख गई। चिल्लाई और हंसने लगी, अरे अरे, ये कोई केवट नाविक नहीं है, ये तो श्याम सुंदर जी है। तो हमारे श्याम सुंदर हैं जो हमको नाव पार कराने आए हैं। सारी सखियां आनंदित हो उठी। श्री जी का हृदय भी आनंदित हो उठा कि हम जिस आशा को आज लेकर के आई थी दही बेचने, वो पूरा हो गया। सारी सखियों ने मिलकर के पिया प्रीतम का घोष किया। नाव धीरे धीरे चलती चलती श्रीधाम वृंदावन बरसाना से किनारे किनारे पहुंच गई और अब बरसाना आकर के श्री जी का जाने का समय आया। श्री जी निवेदन करती है, हे श्याम सुंदर, प्रतीक्षा अधिक मत कराइएगा। जब भी निकुंज में मैं आपका नाम लेकर आपको पुकारूं, आप वहां आकर के मुझे दर्शन दीजिएगा। इच्छा तो नहीं है इस आनंद को छोड़ने की, इस लीला को यहाँ विराम देने की। तो श्री जी अपने हृदय को थोड़ा कठोर करती है और श्याम सुंदर जी भी अपने हृदय को कठोर करते हैं। वो अपने नंद महल वापस आते हैं, श्री जी बरसाना जाती है। ऐसी लीला अब नित्य प्रतिदिन इस धाम में आरंभ हो गई। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।